फाइनेंशियल मार्केट को सरल भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। हेलो दोस्तों, आज के टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं व्हाट इज पिवट पॉइंट लेवल्स। पिवट पॉइंट लेवल्स क्या होते हैं, इसका क्या यूज होता है, कैसे हम चार्ट पे यूज करते हैं, किस तरह से हम इसमें बाइंग सेलिंग करते हैं, किस तरह के इंडिकेटर्स हमें मिलते हैं, वो सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। वीडियो में कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं वो थोड़ा हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए बेसिक इंट्रोडक्शन, पिवट इंडिकेटर, किस तरह से पिवट लेवल क्या होते हैं, ठीक है। उसके बेसिक्स के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही बेसिक स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, किस तरह से चार्ट में दिखाई देते हैं एंड चार्ट पर कैसे यूज करना होता है, वो सारी चीजें देखेंगे। रियल चार्ट पर किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं एंड कहाँ पर बाइंग करनी होती है, कहाँ पर सेलिंग करनी होती है, किस तरह से हमें चार्ट में किस इंडिकेटर का यूज करना होता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। बाइंग एंड सेलिंग का सिग्नल कब मिलेगा पिवट पॉइंट के लेवल्स पर एंड कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। सेकंड कंफर्मेशन करना है तो वॉल्यूम एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस पर भी एक नजर डालेंगे सो दैट हमारी एक्यूरेसी मेंटेन रह सके एंड और ज्यादा इंप्रूव हो सके, ठीक है। तो सेकंड कंफर्मेशन की भी बात करेंगे। इसके साथ ही ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर अगर मैं कहूं कि नेक्स्ट डे का मार्केट, ठीक है, लेट्स से कि मार्केट ने कुछ इस तरह से मूव दिया है एंड इस तरह से यहाँ तक गई है, ठीक है, बट यहाँ पर जाके रुक गई है मार्केट। अब मैं बोलूँ कि आपको कल के मार्केट का एक ऐसा लेवल पता चल सकता है जिस लेवल से अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो वो कंटिन्यू ऊपर ही जाएगी, या फिर उस लेवल से अगर नीचे क्लोजिंग देती है तो मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे जाएगी, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि आपको ऐसा लेवल किसी इंडिकेटर से पता चल सकता है तो आप क्या करोगे? आई नो आप बहुत ही एक्साइटेड हो गए, अरे यार इस तरह का लेवल हमें अगर पता चल जाए जो हम ढूंढते रहते हैं कि कौन सा ऐसा लेवल है जिसके बेसिस पे हम इस तरह के एंट्री एग्जिट फॉर बाइंग एंड सेलिंग ये सारी चीजें आइडेंटिफाई कर पाए, तो डेफिनेटली ये कुछ और नहीं, ये पिवट पॉइंट ही है। एक ऐसा पिवट लेवल, एक ऐसा पिवट पॉइंट जहां से या तो मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, अगर मार्केट उसके पिवट पॉइंट के नीचे अगर खुलती है तो मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे जाने के चांसेस रहते हैं। तो ये सारी चीजें हम बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसके साथ ही हम आगे की स्लाइड पे चलते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि पिवट पॉइंट एक्चुअल में दिखता कैसे है चार्ट पे। कुछ इस तरह से आपको चार्ट में दिखाई देगा, ठीक है। इस तरह से आपके कैंडल्स फॉर्म होते रहते हैं, इस तरह से इसके मूवमेंट होते रहेंगे, अप डाउन होते रहेगा। उसी वक्त जब आप पिवट इंडिकेटर ऑन करते हो अपने चार्ट पर तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये जो पहली ब्लू लाइन दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, ये पिवट पॉइंट्स आपकी होती है। पिवट पॉइंट लेवल एक ऐसा लेवल होता है जहां से मार्केट अगर पिवट पॉइंट लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग देती है या फिर ऊपर से मार्केट ओपन होती है तो मोस्टली चांसेस होते हैं 70 to 80% चांसेस होते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगी, ठीक है। अगर मार्केट पिवट पॉइंट लेवल के नीचे से स्टार्ट होती है, ओपन होती है, ठीक है, तो उसका चांसेस होता है 70 to 80% चांसेस होता है कि मार्केट बेरिश रहने वाली है, ठीक है। तो एक ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है पिवट पॉइंट इंडिकेटर के साथ, ठीक है, जो भी पिवट पॉइंट के लेवल्स होते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि पहला तो पिवट पॉइंट लेवल आपको मिल गया, ठीक है। उसके बाद ये कुछ R1, R2 एंड R3 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली नीचे की तरफ देखें तो S1, S2 एंड S3 दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो S फॉर सपोर्ट, तो ये सपोर्ट 1 है, पहला सपोर्ट यहाँ पे लेगा, दूसरा सपोर्ट यहाँ पे लेगा, तीसरा सपोर्ट यहाँ पे लेगा, ठीक है। पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट। तो S1, S2, S3 आर माय फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट, ठीक है। एंड सिमिलरली ये आर जो इंडिकेट करता है क्या है, रेजिस्टेंस लेवल है। तो पहला रेजिस्टेंस लेवल ये मेरा हो गया R1 रेजिस्टेंस लेवल, R2 सेकंड रेजिस्टेंस लेवल, R3 इज थर्ड रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। आई होप कि बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, किस तरह का बेसिक स्ट्रक्चर होता है जब हम चार्ट पर लगाते हैं। तो
यहाँ पे पिवट पॉइंट आपको दिखाई देंगे, 3 सपोर्ट लेवल दिखाई देंगे, 3 रेजिस्टेंस लेवल दिखाई देंगे एंड चार्ट पर कभी-कभी आपको 4 से 5 रेजिस्टेंस लेवल, 4 से 5 सपोर्ट लेवल्स भी दिखाई देते हैं। तो आप अपने हिसाब से सेटिंग कर पाते हैं। तो सेटिंग की बात भी हम चार्ट पर जाके देखेंगे कि किस तरह के सेटिंग करने होते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि पिवट पॉइंट लेवल्स जो हैं, उसके फॉर्मूलेज़ क्या होते हैं? किस तरह से हम अगर बाय मैथमेटिक्स अगर कैलकुलेट करना है तो पिवट पॉइंट फॉर्मूले कौन से यूज़ करने होते हैं? तो यहाँ पे आप गौर करो तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। पिवट पॉइंट जो आपका बेसिक लाइन था, ठीक है? एक ये बेसिक लाइन था, ये आपका पिवट पॉइंट है, ठीक है? उसके ऊपर रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, ठीक है? ये R1, R2 एंड R3, ओके? एंड नीचे सिमिलरली 3 सपोर्ट S1, S2, S3। अब इसे हमें कैलकुलेट कैसे करना है? तो पहला पिवट पॉइंट हम कैलकुलेट करेंगे। पिवट पॉइंट हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? पिवट पॉइंट जो होता है हाई, लो एंड क्लोज को ऐड करके, ठीक है, उसे 3 से डिवाइड करना है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि हाई, लो एंड क्लोज किसका? तो डेफिनेटली यहाँ पे सिंपली आपको अगर नेक्स्ट डे का अगर पिवट पॉइंट कैलकुलेट करना है तो आज के दिन का, ठीक है, मान लेते हैं कल का मुझे पिवट लेवल कैलकुलेट करना है तो आज के दिन का जो ओपनिंग प्राइस था, ठीक है, एंड क्लोजिंग प्राइस था एंड एक हाई प्राइस था एंड लो प्राइस था, ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है तो ओपन इसका क्लोजिंग प्राइस से लोअर है, ये ग्रीन कैंडल है मेरा। तो मान लेते हैं आज का कैंडल कुछ इस तरह से था, तो ओपनिंग मान लेते हैं 10 रुपए पे हुआ, हाई 20 रुपए तक गया है, 15 रुपए पे क्लोजिंग दी है एंड लो जो था 8 रुपए पे था, ठीक है। तो यहाँ पे हाई लो क्लोज, ठीक है, हाई लो एंड क्लोज मतलब 20, 15 और 8 को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 20, 15 और 8 को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो तो ये आपका पिवट पॉइंट आ जाएगा। ओके, इस तरह से कैलकुलेट करना होता है। तो ये आपका पिवट पॉइंट नेक्स्ट डे का मिल गया। अब मान लेते हैं कि नेक्स्ट वीक का निकालना है तो इस वीक का कैंडल ले लो एंड उसका आप हाई लो क्लोज ऐड करके उसका एवरेज निकाल लो तो आपको नेक्स्ट वीक का पिवट पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट मंथ का अगर चाहिए तो इस मंथ का जो कैंडल है उस कैंडल का हाई लो क्लोज का एवरेज निकाल लो, ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ का आपको पिवट पॉइंट मिल जाएगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया हो पिवट पॉइंट का कैलकुलेशन कैसे करना है। एक्चुअली हमें कैलकुलेशन में इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली आपको चार्ट पर बाय डिफॉल्ट मिल जाती है। सिर्फ आपको एप्लीकेशन समझना है कि पिवट पॉइंट लेवल्स का एप्लीकेशन क्या होता है, क्या सारी चीजें होती हैं जो हमें गौर करनी होती है, तो वो हम चार्ट पर जाके देखेंगे। फिलहाल मैं जस्ट फॉर योर नॉलेज यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि फॉर्मूलेस किस तरह से कैलकुलेशन में यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट सपोर्ट एंड फर्स्ट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला 2 इंटू पिवट पॉइंट, जो भी आपका पिवट पॉइंट आया रहेगा यहाँ पे 3 प्राइसेस को ऐड करके उसका एवरेज निकल के जो पिवट पॉइंट आएगा, तो 2 इंटू दैट पिवट पॉइंट माइनस हाई प्राइस, जो ये हाई प्राइस है 20, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट सपोर्ट लेवल आ जाएगा। सेकंड जो है ये है रेजिस्टेंस 1, फर्स्ट रेजिस्टेंस 2 इंटू पिवट पॉइंट माइनस लो प्राइस, ओके, ये वाली लो प्राइस। इसी तरह से सेकंड सपोर्ट एंड सेकंड रेजिस्टेंस पिवट पॉइंट माइनस ब्रैकेट ऑफ हाई प्राइस माइनस लो प्राइस, ठीक है, एंड सेकंड रेजिस्टेंस लेवल इज पिवट पॉइंट प्लस हाई प्राइस माइनस लो प्राइस, ठीक है। थर्ड सपोर्ट लेवल इज pivot point minus 2 times of high minus low price, okay, and third resistance level is pivot point plus 2 times high minus low price, okay। तो आई होप ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। डेफिनेटली आपको कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है एंड बिकॉज कि ये आपको चार्ट पर बनी बनाई हुई आपको सेटअप मिलती है, सिर्फ आपको कैसे यूज़ करना है उस पर ज़्यादा गौर करना है, उस पर प्रैक्टिस करना है। तो डेफिनेटली चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि चार्ट पर इसका सेटिंग कैसे करना होता है, कैसे हमें बाइंग सेलिंग का सिग्नल मिलता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो
इसी के साथ मैं चार्ट पर चलता हूँ। तो ये देखिए हमने अपनी चार्ट ओपन कर ली है। यहाँ पे मैंने टाटा मोटर्स का डेली चार्ट ओपन कर के रखा हुआ है यहाँ पे। एंड सिंपली मुझे क्या करना है, पिवट पॉइंट इंडिकेटर यहाँ पर यूज करना है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इंडिकेटर पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर जाके मैं सर्च करूँगा पिवट पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड आपके सामने है, इस पर सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखो कि पिवट यहाँ पे देखिए, ठीक है। ओके, मैं आपको इंडिकेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, ठीक है, इस एरिया में आप नोटिस करो, ये आपको P लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो P के बाद R1, R2, R3, R4, R5 दिखाई दे रहा है, ठीक है। 5 लेवल्स दिखाई दे रहा है। सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, सपोर्ट 4, सपोर्ट 5 दिखाई दे रहा है। सिमिलरली ऐसे सब जगह हो रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे भी हो रहा है S1 से S5, ठीक है। इस तरह से सेटिंग आपको दिख रही है। ओके, तो अभी सिंपली अपने को करना क्या है, तो ये तो मेरी पिवट पॉइंट्स के जो लेवल्स है वो तो यहाँ पे ऐड हो गए, बट अब मुझे करना क्या है, तो करना ये है कि सिंपली मुझे यहाँ पर जाना है एंड यहाँ पे देखिए सेटिंग है, सेटिंग पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखो स्टाइल में लेवल्स है, ठीक है। एंड P फॉर पिवट पॉइंट, सपोर्ट 1, रेजिस्टेंस 1, सपोर्ट 2, रेजिस्टेंस 2, सपोर्ट 3, रेजिस्टेंस 3, सपोर्ट 4, रेजिस्टेंस 4, सपोर्ट 5, रेजिस्टेंस 5। इस तरह से आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स है। आप चाहो तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, सपोर्ट 1 को अलग कलर दे सकते हो, पिवट पॉइंट को अलग कलर दे सकते हो। जैसे कि हम इसे थोड़ा इंडिकेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसे थोड़ा इस तरह का कलर दे रहा हूँ, ठीक है। शैन कलर टाइप का मैं पिवट पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए दे रहा हूँ। एंड सपोर्ट 1 को, ठीक है, ये कलर हम सेम रखते हैं। बाकी मुझे फिलहाल सपोर्ट 4 एंड रेजिस्टेंस 4, सपोर्ट 5 एंड रेजिस्टेंस 5 की जरूरत नहीं है। हम 3 लेवल की बात करेंगे। अगर आपको और ज़्यादा अच्छे से एडवांस लेवल पे एनालिसिस करना है तो डेफिनेटली आप 4 एंड 5 के लेवल्स भी ऑन करके रख सकते हैं, बट मुझे अभी लेवल्स की ज़रूरत नहीं लग रही है, तो मैं यहाँ पे मैंने ऑफ कर लिया। इनपुट में जाके देखेंगे, इनपुट में देखिए तो यहाँ पे आपको चेंजेस करना है, तो नंबर ऑफ पिवट बैक, ठीक है। ये जो पिवट बैक होता है, तो ये नंबर ऑफ पिवट बैक जो है इसके वैल्यूज आप चेंज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हम इसमें कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। अगर आपको यूज करते करते एक्सपीरियंस हो रहा है तो डेफिनेटली आप अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे यहाँ पर नंबर के चेंजेस कर सकते हैं कि 15 पे मुझे क्या एक्सपीरियंस हो रहा था, 20 करने पे क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, 26 करने पे क्या एक्सपीरियंस हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें आप चेंजेस कर सकते हैं। विजिबिलिटी में जाके आप आपको अगर कुछ चेंज करने लग रहा है कि कुछ चेंज करना चाहिए तो डेफिनेटली वो चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट जो भी वैल्यूज हैं उसे इसी तरह से रख रहे हैं। तो ये सारे ऑप्शन मैंने आपको दिखा दिए। यहाँ पे मैं सिंपली ओके कर ले रहा हूँ। अब देखिए आपको पिवट पॉइंट जो है इजीली आपको आइडेंटिफाई हो रहा है पिवट पॉइंट। तो जब भी हम लोग पिवट लेवल्स के बारे में बात करते हैं, पिवट लेवल यूज करते हैं एनालिसिस करने के लिए मार्केट में, तो डेफिनेटली आपको ये चीज याद रखना चाहिए कि जब भी मार्केट पिवट लेवल के ऊपर खुलती है, ठीक है, एंड उसके बाद अगर डबल कंफर्मेशन मिलता है, मतलब अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ठीक है, इस एरिया में अगर देखें आप तो मार्केट पिवट पॉइंट के ऊपर खुली हुई है, यहाँ पे खुली है, बट सेकंड कंफर्मेशन नहीं मिला है। सेकंड कंफर्मेशन इन द सेंस आपको एक पॉजिटिव कैंडल नहीं मिली है। सेकंड पॉजिटिव कैंडल मिलेगी तो यहाँ पे आपकी एंट्री बन सकती है। एंड पहला टारगेट आपका R1 होता है, दूसरा टारगेट आपका R2 होता है। डेफिनेटली R2 के ऊपर जाकर या R3 के ऊपर जैसे मार्केट जाती है तो यहाँ पे अपर सर्किट लगने के बहुत चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। एंड इस R2 के ऊपर एंड R3 के ऊपर भी ओवरबॉट, ठीक है, ओवरबॉट एरिया माना जाता है कि जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है आपके, जो भी स्टॉक है, जो भी जिस भी स्टॉक में या फिर जिस भी क्रिप्टो में या फिर जिस भी करेंसी में आप ट्रेड कर रहे हो तो वो ओवरबॉट हो चुका है, ऐसे आपको इंडिकेशन मिलता है। तो बेसिकली एक ये इंडिकेशन आपको मिलता है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि मार्केट अगर पिवट लेवल के नीचे ओपनिंग देती है तो 70 to 80% चांसेस होता है कि मार्केट आपकी बेयरिश ही रहने वाली है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट
डाउन गई है एंड फर्स्ट लेवल पर फिर से सपोर्ट लेके, ठीक है, फर्स्ट सपोर्ट लेवल पर सपोर्ट लेके इसी में रेंज बाउंड घूम रही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेगमेंट में अगर बात करें इस एरिया में, तो यहाँ पे आप देखो तो इस एरिया में पिवट लेवल के नीचे तक, पिवट लेवल के आसपास ट्रेड कर रही है मार्केट, ओके, एंड सडनली इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। पिवट लेवल के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद एक डोजी कैंडलस्टिक बनी हुई है, ठीक है, एंड इस डोजी कैंडलस्टिक पर आपको कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहा है कि मार्केट कहीं भी जा सकती है। यहाँ से एक बड़ी कैंडल बनी हुई है एंड फिर से उसने पिवट लेवल पे सपोर्ट लिया है, बट वहां से फिर से मार्केट अप गई है, फिर इसी तरह से रेंज बाउंड मार्केट चल रही है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आप देखें तो मार्केट थोड़ा पिवट लेवल के नीचे ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है, बट उसके बाद मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी है, पिवट लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है एंड सेकंड फिर से लो वॉलेटाइल कैंडलस्टिक बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप देखो तो एक डोजी भी बनी है, डोजी के बाद एक बड़ा सा कैंडल बना हुआ है जिसने पहले रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस कर दिया है, सेकंड रेजिस्टेंस लेवल को भी ऑलमोस्ट टच कर दिया है एंड डेफिनेटली यहाँ से लगता है मार्केट अच्छा खासा अप मूव देने वाली है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप पिवट लेवल्स को अपने एनालिसिस में यूज कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि बाइंग एंड सेलिंग कब करना होता है। बाइंग कब करना होता है, जब भी आप मार्केट में या फिर चार्ट पर पिवट पॉइंट्स ऑन करते हो एंड आपके R1, R2, R3, S1, S2, S3 इंडिकेशन ऑन रहते हैं आपके चार्ट पे, तो सिंपली क्या मीनिंग होता है कि पिवट लेवल से अगर ऊपर आपके कैंडलस्टिक ट्रेड कर रहे हैं या पिवट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं बट पिवट लेवल के ऊपर है, ठीक है, पिवट लेवल के ऊपर है टुवर्ड्स रेजिस्टेंस लेवल्स, ठीक है, एंड पिवट लेवल के आसपास है, तो यहाँ पे आपका एंट्री बनता है एंड जब डबल कंफर्मेशन हो जाए, लाइक यहाँ से मार्केट नीचे गई बट इधर से फिर से अप मूव लिया है, पिछले दो कैंडल को एनगल्फ कर लिया है इसने, तो यहाँ से आपकी एंट्री बनती है, ठीक है। यहाँ से एंट्री बनने के बाद पहला टारगेट आपका R1 होगा, दूसरा टारगेट R2 होगा। यहाँ पे देखिए आपके दोनों टारगेट अचीव हुए हैं, R1 भी अचीव हुआ है, R2 भी अचीव हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप बाइंग करके पहला टारगेट भी अचीव कर सकते हैं एंड उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करके आप सेकेंड टारगेट भी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके साथ ही आपको ट्रेंड भी आइडेंटिफाई करना है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है मेरी, तो वहां पर मुझे कभी भी सेलिंग नहीं करना है। सेलिंग कब करना है, जब पिवट लेवल के नीचे हो, ठीक है। सेलिंग कब करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा हम पीछे की तरफ जाते हैं। अच्छा चलिए यहाँ पे हम एंट्री लेके कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है वो भी थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ से मैं लॉन्ग पोजीशन लेता हूँ। इस कैंडल के क्लोजिंग पे मैंने एक लॉन्ग पोजीशन ले ली और ये जो पिछली कैंडल है उसके लो के नीचे मैंने स्टॉप लगा दिया। पहला कैंडल जो है R1 पर ये ऑलमोस्ट 1.22 का रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है, बट सेकेंड जो है R2 पर ये ऑलमोस्ट 2.74 का रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है, ओके। तो इस तरह से आप ट्रेड कर पाते हैं मार्केट में। तो ये हो गया एक 1.22 का रिस्क रिवॉर्ड एंड 2.74 का रिस्क रिवॉर्ड। अगर आप प्रॉपर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करोगे तो ये 3 के ऊपर जा रहा है, 3.39 3.4 के आसपास जा रहा है। तो इस तरह से भी आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो ये हो गई बाइंग कब करना है, कैसे करना है, तो इसके बारे में। अब हम देखते हैं कि सेलिंग कब करना है। तो सेलिंग का अब यहाँ पे जैसे कि ये अप ट्रेंड में मूव हो रहा था, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अप ट्रेंड में मूव हो रहा था, यहाँ पे सेलिंग की बात मैं कर ही नहीं सकता, ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में मूव हो रहा है। यहाँ पे साइडवेज दिया है, फिर से यहाँ पे लग रहा है कि एक अच्छा अप ट्रेंड होने वाला है एंड अच्छा खासा लेवल्स अचीव करने वाला है टाटा मोटर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ओवरऑल चार्ट में दिख जा रही है। अब हम देखते हैं कि सेलिंग कहाँ करना होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा बैक साइड में जाते हैं जहाँ पे डाउन ट्रेंड आपको दिख रहा होगा, ओके। यहाँ पे देखिए आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है। तो डाउन ट्रेंड, पहले तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करना इज ए प्रायर थिंग
कि जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो तो पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया आपने, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है। तो डाउन ट्रेंड में कैसे करना होता है, कब सेलिंग करना होता है? जब मार्केट में या चार्ट पर आप देखो कि आपका स्टॉक ट्रेड करते हुए, ठीक है, आपका स्टॉक ट्रेड करते हुए पिवोट लेवल के नीचे ओपनिंग देता है, ठीक है, ये पिवोट लेवल के नीचे ओपनिंग देता है, एक डोजी बन रही है बट कंफ्यूजन है तो यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है। बट फिर से एक रेड कैंडल बनी है तो यहाँ पर आपको एंट्री ले लेना होता है, ठीक है। पिवोट लेवल के आसपास या फिर पिवोट लेवल के नीचे आपको डबल कंफर्मेशन मिलता है तो आपको एंट्री लेना होता है। पिवोट लेवल पर आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं एंड एंट्री पॉइंट से आप 1:1 का एंड सेकंड टारगेट S2 पर, पहला टारगेट S1 पर, दूसरा टारगेट S2 पर, तीसरा टारगेट S3 पर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देखो तो तीनों टारगेट अचीव हुए हैं, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट एंड थर्ड टारगेट, तो तीनों भी टारगेट अचीव हुए हैं। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड की बात करूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड की बात करूँ तो सिंपली मैं यहाँ पर जाऊँगा एंड यहाँ से शॉर्ट करूँगा। मैं इस लेवल पर मुझे एंट्री लेनी है एंड पिवोट पॉइंट पर मेरा स्टॉप लॉस है, ओके। एंड पहला टारगेट मेरा S1 पे 0.52 का रिस्क रिवॉर्ड, दूसरा टारगेट मेरा S2 पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड, S3 पर डायरेक्ट 3.57 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए कि आपको 2 to 3.5 तक का रिस्क रिवॉर्ड मिल जा रहा है S2 से S3 तक के लिए, ठीक है। तो इस तरह से पहले आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लो एंड फिर उसके बाद जब भी आपको अप ट्रेंड में है मार्केट, तो जब भी पिवट पॉइंट से ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, सेकंड कंफर्मेशन दे रहा है, सेकंड कंफर्मेशन इन द सेंस आपको अगर कोई पॉजिटिव कैंडलस्टिक दे रही है तो आप डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं एंड R2 R3 तक का टारगेट रख सकते हैं। अगर मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, डाउन ट्रेंड में है तो जैसे ही पिवट पॉइंट से नीचे क्लोजिंग दे एंड डबल कंफर्मेशन मिल जाए, फिर से एक नेगेटिव कैंडल बने, तो डबल कंफर्मेशन मिलते ही आपको एंट्री ले लेनी है। स्टॉप लॉस जैसे कि मैंने आपको बोला पिवट पॉइंट पर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं एंड 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लेके आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको बाइंग और सेलिंग करना होता है। जब पिवट लेवल्स में S2 या S3 पर मार्केट हाई इंटेंसिटी से, ठीक है, हाई इंटेंसिटी से अगर पहुंचता है या कोई बड़ी नेगेटिव कैंडलस्टिक दे के S2 लेवल अचीव करता है या S3 लेवल अचीव करता है तो डेफिनेटली मार्केट में ओवर सोल्ड का रीजन रेडी होता है, क्योंकि S2 S3 लेवल जो होता है ओवर सोल्ड रीजन होता है जहां पर लोअर सर्किट लगने के भी चांसेस होते हैं और मोस्ट प्रोबेबली लगते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली वहां पर जाके आप सेलिंग नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से मार्केट में आपको पिवट पॉइंट लेवल्स यूज करके बाइंग और सेलिंग करना होता है। इसके ऊपर डेफिनेटली स्ट्रैटेजीज के वीडियोस के लिस्ट में मैं इसके ऊपर डेफिनेटली स्ट्रैटेजी वीडियो बना के आपको जरूर बताने वाला हूँ किस तरह से पिवट पॉइंट को अदर इंडिकेटर के साथ यूज करके आप अच्छा खासा स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, ओके। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और ये सिंपल सी ट्रिक आपको समझ में आई हो, इस टेक्निकल एनालिसिस टूल को किस तरह से यूज करना है ये चीज समझ में आ गई हो, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड अपने लव वंस के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन है, आपके माइंड में किसी भी तरह का डाउट है, तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हो सकते हैं। जहाँ पर यह वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर भी आप अपने कमेंट दे सकते हैं, सो दैट मैं भी आपको टू वे कम्युनिकेट करके आपके साथ कम्युनिकेशन कंटिन्यू रख पाऊँ एंड हमें भी इसी तरह से मोटिवेशन प्राप्त होता है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड इसी तरह से ग्रो होते रहिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।